किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मन में मैल होने के बाद बाहर से अच्छा होने का दिखावा करना बिल्कुल कीचड़ पर रंग लगाने जैसा है। कीचड़ पर रंग लगाओगे तो भी वह रहेगी तो कीचड़ ही। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी है टॉलस्टॉय की। उन्होंने लिखा है कि एक बिशप थे जो चर्च के पादरी होते हैं, बिशप, उनके पास प्रवचन के लिए आने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही थी। तो बिशप ने पता किया कि भाई क्या कारण है कि भाई मेरे पास लोग कम आ रहे हैं। तो लोगों ने बताया कि झील में टापू है, टापू में एक बड़े पेड़ के नीचे 3 बुजुर्ग महात्मा रहते हैं, तीनों बूढ़े संत रहते हैं, उनके पास लोग जाने लग गए। बिशप जो है सुन करके चौंक गया कि 3 महात्मा ये कहाँ से आ गए, कब बन गए? हमने तो किसी को उपाधि नहीं दी। ये तीनों कौन है, कहाँ से आए हैं? ये उनके दिमाग में चलने लगा। तो उन्होंने लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा हमें नहीं पता कहाँ से आए, पर बड़े चमत्कारी है। बिशप को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे उनके यहाँ आने वाले लोगों की संख्या और कम हो गई। तो एक दिन बिशप जो थे नाव में सवार होकर उस झील में गए। बीच में टापू पर पेड़ था, उसके नीचे वे तीनों बैठे हुए थे। वे तीनों बूढ़े लोग वहाँ जाकर बिशप ने कहा, आप तीनों को संत किसने बनाया, महात्मा किसने बनाया? उन्होंने कहा, आप यहाँ तक आए, आपने कष्ट किया, उसके लिए आपको प्रणाम। उन्होंने कहा, हम कोई संत नहीं है, हम तो साधारण मनुष्य हैं। बिशप ने कहा, क्या तुमको प्रार्थना आती है जो हम चर्च में सुनाते हैं, सिखाते हैं? उन तीनों ने कहा, नहीं, हमें नहीं आती, और ये हम तो यही सीखने के लिए आपके पास आना चाहते थे। बिशप ने पूछा, तुम क्या करते हो, मतलब प्रार्थना कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो ऊपर वाले से? तो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सोचने लगे क्या बताएं। तो उनमें से फिर वो बिशप को गुस्सा आ गया। उसने बोला, बताओ तो सही, प्रार्थना में बोलते क्या हो? तो उन्होंने बोला कि भाई हम 3 हैं और हे ईश्वर आप भी 3 हैं, बस आपकी कृपा हम पर बनी रहे। बिशप जो था और आग बबूला हो गया, कहने लगा, ये कोई प्रार्थना है? हम 3 हैं, आप भी 3 हैं, हम पर कृपा बनाओ, ये कोई प्रार्थना होती है? चर्च की प्रार्थना याद करो। तो उन तीनों ने हाथ जोड़कर कहा, बताइए, आप ही बता दीजिए कि क्या होती है चर्च की प्रार्थना। तो बिशप ने प्रार्थना सुनाई। तो उन तीनों ने कहा, ये तो बहुत बड़ी है, हमें तो याद नहीं होगी। बिशप ने कहा, क्यों याद नहीं होगी, छोटी सी तो है, चलो मेरे साथ साथ रिपीट करो। तो उन्होंने रिपीट करना शुरू किया। तो बिशप ने रिपीट करने के बाद पूछा, याद हो गई क्या? तो उन्होंने कहा, याद तो हो गई, पर आगे का हिस्सा भूल गए। तो बिशप को और गुस्सा आया और झुंझलाहट आई कि ये तीनों क्या लोग हैं, एक छोटी सी प्रार्थना याद नहीं हो रही, एक छोटी सी प्रेयर याद नहीं हो रही इन लोगों से। तो बिशप ने प्रार्थना फिर से सुनाई। अब की बार वे तीनों बोले, हम पीछे का हिस्सा भूल गए। बिशप आखिरकार झुंझला उठा कि तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, मुझे माफ़ करो, मैं तो चला। तो वो तीनों बोले, हमें सिखा कर जाओ, हमें समझा कर जाओ, हम कर पाएंगे, हम वे प्रार्थना करना चाहते हैं जो आप चर्च में करते हैं। तो बिशप बोला, नहीं नहीं, तुम अपना देखो भाई, मैं चला। तो वो ऐसा कह के बिशप जी नाव में सवार हुए। बिशप को वह तीनों रिक्वेस्ट करने लगे। तो वो नाव में सवार होने के बाद भी बिशप जी ने जाते जाते एक बार वह प्रार्थना फिर रिपीट करके वहाँ से निकल गए। झील के किनारे अभी पहुँचे भी नहीं थे कि ज़ोर से आवाज़ आई कि हम बीच वाला हिस्सा भूल गए प्रार्थना का। तो बिशप ने पलट कर देखा, पीछे तो वे तीनों पानी पर दौड़े चले आ रहे थे और बिल्कुल नाव के पास आकर बोले कि हमें दोबारा से प्रार्थना बता दो, हम तो बीच का हिस्सा भूल गए हैं। लेकिन बिशप जी तो हैरान थे कि यार ये पानी पर चल कैसे रहे। तो बिशप जी ने उन तीनों को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपको क्या बताऊं, आप तीनों सर्वश्रेष्ठ हैं। जो आप कहते हो ना, हम 3 हैं, तुम तीनों, हम पर कृपा बनाए रखना, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। वह कहने लगे कि मैंने ईसा मसीह जो थे उनको सुना था कि वो पानी पर चलते हैं, पर कभी इस बात पर यकीन नहीं किया था। सोचा कि ऐसे थोड़ी ना होता है कि लोग पानी पर चल सकते हैं, पर आज तुम तीनों को चलते देखकर इस बात पर यकीन हो गया। तुम्हारी प्रार्थना उन्होंने सुन ली है। हम तो प्रार्थना सिर्फ पढ़ते हैं, पर तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना को उन्होंने सुन रखा है। तुम्हारी सरलता और पवित्रता ही सब कुछ है, इसीलिए तो लोग तुम्हारे पास आने लगे। ये छोटी सी कहानी है जिसका सार ये कहता है कि प्रार्थना सच्चे मन से की जाए, अंदर पवित्रता से की जाए, मतलब सच्चे दिल से होनी चाहिए, तो वह पुकार ऊपर वाला ज़रूर सुनता है। वरना आप मन में मैल भरकर जितना चाहे राम राम बोलते रहो, जितना चाहे श्याम श्याम बोलते रहो, सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि सरलता और पवित्रता ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।